दोस्तों नमस्कार। आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस में हैं। चंद दिनों के बाद टीचिंग प्रैक्टिस खत्म होने वाला है। हमारी कक्षा शुरू करने में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सोच रहा हूं छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी कक्षाओं में जो हमारी पाठ्य सामग्री है, उन पाठ्य सामग्रियों को आप लोगों के समक्ष पहुंचाने के लिए कोशिश करें। तीसरे सेमेस्टर में हमें देखना है 354 शिक्षण की नवोन्मेष प्रवृत्तियां और प्रोफेशनलिज्म, उसका पहला भाग। हम जानते हैं कि संसार में समस्त कार्यों में नवनूतन प्रवृत्तियां होती रहती हैं और हर प्रक्रिया प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। जो तरीका आज है, ऐसा माना जाता है कि प्रगति का यह दौर अगले 50 साल तक भी लागू होने की संभावना है। आजकल मानव वस्तु को टेक्नोलॉजी द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, बल्कि मैटर को कंप्यूटर द्वारा एक्सपोर्ट करने की तरीका सुनते समय आप लोगों को आश्चर्यजनक लगता होगा। ऐसा माना जाता है कि अगले 50 साल के अंदर वो भी होने वाला है। तो यह नवाचार, नवनूतन प्रवृत्तियां, इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उसमें जो प्रोफेशनल होता है, वृत्तिक क्षमतावान होता है, व्यावसायिकता की कुशलता जिसमें है, वही स्थिर रहता है, क्योंकि समाज प्रोफेशनल को ढूंढता है। हम भी हमारे किसी काम करने के लिए उस काम में जो प्रोफेशनल होता है उसे ढूंढता है। तो नवनूतन प्रवृत्तियां और प्रोफेशनलिज्म, इससे हटकर मानव का जीवन असंभव है। इससे हटकर प्रगति की संभावना या प्रगति की कल्पना करना असंभव है। इस अवसर पर नवनूतन प्रवृत्तियां और प्रोफेशनलिज्म, इन दोनों का एप्लीकेशन, इन दोनों का आरोप भाषा शिक्षण में हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात एक भाषा अध्यापक नवनूतन प्रवृत्तियों को कार्य क्षेत्र में करने के ताकत रखने वाला होना चाहिए और वो प्रोफेशनल भी होना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे आप लोग अध्यापक ही है, तो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है इस कार्य क्षेत्र में हम नवनूतन प्रवृत्तियों को लाएं
और स्वयं को प्रोफेशनल बने, इसके लिए कोशिश करें। इस विषय पर हम 354 में 354 में बुक नंबर चर्चा करेंगे।